नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक, आध्यात्मिक और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आज आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मनुष्य की सोच की प्रवृत्ति सामने आती है। तो आइए सुनते हैं। एक व्यक्ति गंगा के किनारे किनारे जा रहा था। उसने देखा कि एक जवान उम्र की लड़की है और 40 वर्ष का पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। लड़की एक गिलास दे रही है और पुरुष पीने जा रहा है। उसे देखने वाले व्यक्ति के मन में आया कि देखो, गंगा तट पर भी ये पाप की भावना कर रहे हैं। यह स्त्री है और वह पुरुष है, ये हंस रहे हैं, इनके मन में पाप आ गया। यह शराब का गिलास दे रही है और वो पुरुष पीने जा रहा है। यह उसने सोच लिया। थोड़ी देर में वहाँ एक नाव निकली। नदी में एक भंवर था। उस भंवर में नाव फंस गई। नाव डगमगाई और उसमें पानी आ गया। वह नाव उलट गई। उसमें 20 आदमी थे। तो वह पुरुष एकदम से गिलास को फेंक देता है और उस नदी में तुरंत ही कूद जाता है। बड़ी मुश्किल से अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने उन आदमियों को बचा लिया। अब देखने वाला तो यह देख रहा था और सोच रहा था कि भाई क्या बात है, अगर वह व्यभिचारी था, शराबी था, कामी था, तो इतना त्यागी कैसे हो गया कि अपनी जान जोखिम में डालकर, प्राणों पर खेलकर उसने इतने लोगों को बचा लिया। यह बात उसे कुछ समझ नहीं आई। उसे संदेह हो गया और वह अपने विचार पर ही दोबारा सोचने लगा। वह पास गया और पूछने लगा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, ये बात तो पीछे करना, पहले आप हमारी सहायता करो। इन लोगों के पेट में पानी भर गया है, पहले इन्हें निकालें। इस प्रकार उसने उसे भी सेवा में संयुक्त कर लिया। अब वह लड़की भी सेवा करने लगी। तीनों सेवा भाव में जुट गए। कुछ देर बाद जब सब ठीक हो गया, तब उसने पूछा कि आप कौन हैं? यह लड़की कौन है? उसके मन में जो संदेह भरा हुआ था वो प्रश्नों से उमड़ रहा था। उन्होंने उत्तर दिया, यह मेरी बेटी है, ससुराल से आज ही आई है। हम बगल के गांव में रहते हैं। घूमते घूमते बात करते हुए गंगा जी के किनारे आ गए। ये हंस हंस कर अपने घर की बात सुना रही थी और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी। इतने में मुझे प्यास लगी। मैंने कहा, जा बेटी गंगा जल ले आ। ये गंगा जल का गिलास ले आई। मैं पीने ही जा रहा था कि इतने में एक बड़ी नाव आ गई। अब उसने सोचा, देख मैं कितना बड़ा पापी हूँ। शराब और व्यभिचार तो मेरे मन में था। मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में शराब थी, व्यभिचार था। इस पवित्र गंगा जल में मैंने शराब की भावना सोच ली। पवित्र बाप बेटी के विशुद्ध व्यवहार में व्यभिचार की भावना की। मैं पवित्र कहाँ से हो सकता हूँ? मेरे मन में तो अभी तक कलुष भरा हुआ है। ऐसा वो अपने आप को धिक्कारने लगा, अपनी सोच पर, अपने विचार पर, कि किस तरह उसने एक पुरुष और स्त्री को हंसते हंसते बातें करते हुए देखकर कितने गलत विचारों को अपने मन में सोच लिया। तो दोस्तों, ऐसा जिंदगी में हमारे साथ भी बहुत दफा होता है। हम लोग अपने मन का पाप, अपने आप की बुराई दूसरे पर आरोपित कर देते हैं और उनको हम अपने जैसा ही दोषी मान लेते हैं, जबकि विचार तो हमारे पैदा हुए ही होते हैं। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे विचार पैदा होंगे और यदि हम बुरा सोचेंगे तो बुरे विचार ही पैदा होंगे। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि जीवन में यदि हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं अपने आप ही पनपने लगती हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।